नमस्कार। आज बात करेंगे वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में, मतलब काम की जगह पर अपनी सुरक्षा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबसे हर एक से जुड़ा हुआ है, और ये समझना कि हम खुद को और अपने साथियों को कैसे सेफ रख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सच्चाई है। जब हम काम पर सेफ रहते हैं तो हम पक्का करते हैं कि हम हर रोज अपने परिवार के पास वापस लौट कर आएंगे। हमारी सलामती सीधे सीधे उन लोगों से जुड़ी है जो हम पर निर्भर हैं। तो सवाल ये है कि सेफ्टी इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, जब कोई हादसा होता है ना, तो चोट सिर्फ एक इंसान को नहीं लगती। असल में इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। सोचिए ज़रा, इनकम बंद हो जाती है, इलाज का इतना भारी खर्च, और ऊपर से जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो अलग। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ दांव पर लग जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है ना? अक्सर लोगों को लगता है कि एक्सीडेंट्स तो किस्मत की बात है, या होनी को कौन टाल सकता है। पर क्या ये सच है, या इसके पीछे कोई और ही वजह है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? तो चलिए एक्सीडेंट्स के असली कारणों को समझते हैं। अक्सर जो हम सोचते हैं वजह वो नहीं होती। ज़्यादातर हादसों के पीछे कोई ना कोई इंसानी वजह होती है, और जवाब हमारी सोच से कहीं ज़्यादा सिंपल होता है। कई लोग मानते हैं कि ये सब किस्मत का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स हमारी अपनी ही गलतियों का नतीजा होते हैं। कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब अगर कोई कुल्हाड़ी पर पैर मारेगा तो चोट तो लगेगी ही। तो बात सीधी सी है, ज्यादातर हादसे दो वजहों से होते हैं। पहला, या तो हमें सेफ्टी के सही तरीकों की जानकारी ही नहीं होती, और दूसरा, कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बस यहीं से लापरवाही शुरू होती है। तो फिर हम खुद को इन खतरों से बचाएं कैसे? जवाब है एक सेफ्टी सिस्टम बनाने में, और इसकी शुरुआत होती है हमारे शरीर की रक्षा करने वाले इक्विपमेंट से। ये हमारी सेफ्टी की, समझ लीजिए, पहली दीवार है। इन्हें कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी पीपीई। ये सिर्फ कपड़े या कोई सामान नहीं है, ये एक तरह का कवच है। पीपीई को खासतौर पर काम की जगह पर मौजूद खतरों से हमारे शरीर को बचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक बेसिक चेकलिस्ट है। हेलमेट सिर को ऊपर से गिरने वाली चीजों से बचाता है, सेफ्टी शूज पैरों की रक्षा करते हैं, और ऊंचाई पर काम करते वक्त एक हार्नेस जान बचा सकता है। हर एक चीज का एक खास मकसद होता है। तो पीपीई हमारी सेफ्टी की पहली दीवार हो गई। अब जब हम इक्विपमेंट के बारे में जान गए हैं, तो आइए कुछ सबसे खतरनाक कामों के लिए जो खास नियम बने हैं उन पर नजर डालते हैं। इन नियमों को मानना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सबसे गंभीर हादसों में से एक है ऊंचाई से गिरना। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, और इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक रूल बनाया गया है। इसे कहते हैं 100% टाई ऑफ नियम। मतलब डबल डोरी वाले हार्नेस का इस्तेमाल करके कोई भी वर्कर ये पक्का कर सकता है कि वो 1 सेकंड के लिए भी बिना सुरक्षा के न रहे। एक डोरी को हटाने से पहले दूसरी को हमेशा एक सेफ जगह पर बांधना ही होता है। एकदम सिंपल। अगला बड़ा रिस्क है बिजली का। ये एक ऐसा खतरा है जो दिखता नहीं पर जानलेवा हो सकता है। बिजली के साथ काम करते वक्त जरा सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। यहां बिजली से बचने के 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, हमेशा ऐसे पावर सप्लाई का इस्तेमाल करें जिसमें ELCB या RCCB जैसा सेफ्टी स्विच लगा हो। ये क्या करता है? किसी भी गड़बड़ या करंट लगने पर तुरंत बिजली काट देता है। दूसरा, हर मशीन में डबल अर्थिंग जरूर होनी चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है। और आखिर में, कभी भी टूटे फूटे केबल या खुले जोड़ वाले तार इस्तेमाल ना करें। ये छोटी छोटी बातें जान बचा सकती हैं। तो देखिए, हमने इक्विपमेंट की बात की, नियमों की बात की, लेकिन आखिर में सारी बात एक पर्सनल जिम्मेदारी पर आकर रुक जाती है। ये सिर्फ नियम मानने की बात नहीं है, बल्कि एक सही सोच रखने की बात है। तो अब एक आखिरी सवाल। हेलमेट, दस्ताने, हार्नेस, ये सब तो हैं, पर इन सब में से सेफ्टी का सबसे जरूरी टूल, सबसे जरूरी उपकरण कौन सा है? एक पल के लिए सोचिए। जवाब है हमारा दिमाग। जी हां, जागरूकता, सावधानी और एक जिम्मेदार सोच ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। कोई भी टूल तभी काम करता है जब हम उसका सही इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। तो अगली बार जब भी काम पर हों, तो ये जरूर सोचना, क्या सिर्फ नियम माने जा रहे हैं, या हम सच में अपने सबसे ताकतवर सेफ्टी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं।